नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, जो काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे दोस्तों, अब उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ते में एक बार फिर से 5% की वृद्धि होने जा रही है। हम आपको बता दें कि सरकार ने जो आपका 18 माह का एरी रुका हुआ है दोस्तों, उस पर भी क्या कुछ कहा है। जैसे आप सब जानते हैं, लोकसभा चुनाव आने जा रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव से पहले सरकार हमारे कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ बड़ा ऐलान करने जा रही है। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पूरी खबर क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और एक साथ 3 बड़ी खबरें लेके आए हैं। तीनों बैक टू बैक बताएंगे, जो हमारे कर्मचारी, पेंशनभोगी और DY चंद्रचूड़ के द्वारा एक बड़ा ही फैसला लिया गया है। दोस्तों, कहीं भी वीडियो को स्किप न करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तीनों खबरें डिटेल से बताएंगे सरकार ने क्या कुछ कहा है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, केंद्रीय कर्मचारियों को DA में 5% बढ़ोतरी की मंजूरी, साथ ही बकाया एरियर के 2,18,000 के भुगतान पर भी लगी मुहर। सरकार ने क्या कुछ कहा है, कैसे कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, क्योंकि सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के संकेत दिए जा रहे हैं। इसके करीब 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 67 लाख पेंशनभोगियों को इसका फायदा होगा। हालांकि इस बीच कोविड काल के भुगतान, जो बकाया भुगतान की चर्चा भी तेजी से चल रही है। जैसे कि हमने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव और उससे पहले सरकार कुछ बड़ा ऐलान करेगी। सरकार आमतौर पर जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और इस बार भी हमारी जो सरकार है वो 5% की बढ़ोतरी करने जा रही है। पहले 42% था, फिर 46 हो गया। अब दोस्तों, आपका महंगाई भत्ता है वो 50%। जी हाँ दोस्तों, नई बढ़ोतरी से 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। 18 माह के एरियर की बात करें तो जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं, कोरोना काल में आपका एरियर है उसको रोक दिया गया था और कोरोना वायरस के दौरान केंद्रीय कर्मचारी का 18 महीने के बकाया भुगतान में कोई राहत नहीं मिली थी। जनवरी 2020 से जून 2021 तक कोविड काल में सरकार ने महंगाई भत्ते को रोका था। अब सरकारी कर्मचारियों को इस बकाया भुगतान की भी चर्चा तेजी से मिल रही है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब इसका ऐलान होगा नहीं होगा, उस पर अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। लेकिन इसकी जो चर्चा है, सरकार बहुत बड़ा फैसला लेगी। क्या कुछ लेगी दोस्तों, वो मार्च माह में कैबिनेट बैठक है और उसके दौरान आपको पता चलेगा। इस तरह केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ता बढ़ने से बढ़ोतरी का लाभ दिया गया है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा में मदद कर सकता है। साथ ही कोविड काल के बकाया भुगतान की चर्चा में भी दोस्तों बताया जा रहा है, जो हमारे कर्मचारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। वहीं बढ़ते हैं हमारे दूसरी अगली बड़ी खबर के लिए, जो हमारे पेंशन धारकों के लिए है। जी, पुरानी पेंशन योजना लागू हुई तो बदल जाएगी कर्मचारी की टेक होम सैलरी। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है। मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में जहां पुरानी पेंशन लागू है। पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा के बाद एक बार फिर नई और पुरानी पेंशन को लेकर जहस बहस शुरू हो चुकी है। कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन के फायदे गिनाकर इसे दोबारा लागू करने की बात कर रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि नई पेंशन ज्यादा कारगर है। पुरानी पेंशन को भले ही कर्मचारियों के हित में बताया जा रहा है, लेकिन क्या आपको पता है इसके लागू होने से कर्मचारी की टेक होम सैलरी पर भी असर पड़ेगा। इस बारे में दोस्तों, जो हमने निवेश सलाहकार मनोज जैन से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अंशदान के मामले में नई और पुरानी पेंशन योजना के नियमों में काफ़ी अंतर है। ऐसे में अभी NPS के तहत हो रही कटौती के बाद कर्मचारी के हाथ में आने वाली सैलरी और पुरानी पेंशन लागू होने के बाद आने वाली सैलरी में काफ़ी अंतर बताया गया है। राज्य सरकार कर्मचारी के स्लैब के हिसाब से पुरानी पेंशन में कटौती करते हैं, जो NPS से ज़्यादा हो सकती है। NPS के तहत पेंशन फंड में कटौती का नियम यह है कि कर्मचारियों के बेसिक DA से 10% राशि काटकर इसे डाली जाती है। वही सरकार की ओर से इस NPS खाते में 14% राशि जमा की जाती है। यानी कि फंड में कुल जमा राशि कर्मचारी की बेसिक और डी का 24% रहती है, लेकिन इसमें कर्मचारी का अंशदान सिर्फ 10% है, जबकि नियोक्ता का 14% रहता है। इस आंकड़े में दोस्तों, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए मिलाकर वेतन 50,000 रुपये बनता है, तो ऐसे में उनके खाते में NPS में 10% यानी कि 5,000 की कटौती होगी और हाथ में 45,000 रुपये आएगा। इस दौरान सरकार की ओर से कर्मचारी की बेसिक और डीए का 14% यानी कि 7,000 रुपये राशि उनके फंड में जमा की जाएगी। पुरानी पेंशन के हिसाब से कर्मचारी का GPF खाता खोला जाता है और उसके जो सैलरी स्ट्रक्चर यानी कि स्लैब के हिसाब से वेतन में राशि काटकर डाली जाती है। वैसे तो
जीपीएफ में न्यूनतम कटौती वेतन के बेसिक और डीए की 6% होती है, लेकिन कर्मचारी चाहे तो अपनी मर्जी से कितनी भी राशि डाल सकते हैं। यह उनके वेतन का 100% हिस्सा हो सकता है। तो इस पूरी राशि पर तय ब्याज मिलेगा और रिटायरमेंट पर कर्मचारी को एक मुफ्त भी दे दिया जाएगा। पुरानी पेंशन यानी कि जीपीएफ के लिहाज से देखें तो अगर किसी कर्मचारी का स्लैब 50,000 रुपये है तो उसके वेतन से न्यूनतम कटौती 6% यानी कि 3,000 रुपये की जाएगी। ऐसे में टेक होम सैलरी 47,000 रुपये होगी, जो एनपीएस के मौजूद नियम से ज़्यादा होगी। हालांकि कर्मचारी चाहे तो कटौती की राशि बढ़ा सकते हैं, उन्हें रिटायरमेंट ज़्यादा रकम भी मिलेगी। और राजस्थान सरकार ने हाल ही में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है और वहां के कर्मचारियों के वेतन से स्लैब के तहत जीपीएफ में पैसे काटे जा सकते हैं। ऐसे में उनके हाथ में आने वाली टेक होम सैलरी बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर नियम बदल जाता है और टेक होम सैलरी है वो उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी तीसरी बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पेंशन को लेकर क्या कुछ कहा दोस्तों, वही हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को यानी कि 26 जनवरी को रिटायर्ड जजों की पेंशन को लेकर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट में जिला जजों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है और इस दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला न्यायिक अधिकारियों से 20 से 30 साल सेवा देने के बाद इतनी कम पेंशन मिलती है। उन्हें केंद्र से इस मुद्दे का न्याय संगत समाधान तलाशने को कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि की सहायता मांगी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि रिटायर्ड जिला न्यायिक अधिकारी को 19 से 20,000 रुपये पेंशन मिल रही है। दोस्तों, बेंच ने कहा है कि रिटायर्ड जजों की लंबी सेवा के बाद 19 से 20,000 रुपये की पेंशन मिल रही है, उनका गुजारा कैसे होगा। यह एक ऐसा पद है जहां आप कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। आप अचानक वकालत के पेशे में नहीं जा सकते और 61 से 22 साल की उम्र में हाई कोर्ट जाकर वकालत नहीं शुरू कर सकते। विषय में न्यायिक मित्र नियुक्त किए गए वकीलों के परमेश्वर ने सुनवाई के दौरान कहा कि जजों की न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पेंशन आवश्यक है। देश भर में न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में एकरूपता बनाए रखने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पहले न्यायिक अधिकारियों के लिए दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के रूप में वेतन, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े आदेश के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए 2 न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के शासन में आम लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यायिक स्वतंत्रता को तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब न्यायाधीश वित्तीय गरिमा की भावना के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह गंभीर चिंता का विषय है और अन्य सेवाओं के अधिकारियों ने 1 जनवरी 2016 तक अपनी सेवा शर्तों में संशोधन का लाभ उठाया था, लेकिन न्यायिक अधिकारियों से संबंधित इसी तरह के मुद्दे इसके 8 साल बाद अब भी अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अब सरकार को इस पर अहम फैसला लेने के लिए कहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद दोस्तों।